अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राजा इम्तियाज़ अपने चैनल थिंक बिग के साथ हाज़िर खिदमत है। पेरेंटिंग का नया टॉपिक लेके हमारा आज का टॉपिक है शरारती बच्चों के साथ बर्ताव, डीलिंग विद नॉटी बॉय, नॉटी किड्स। एक बात यहाँ पे मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शरारत एक अच्छा साइन है बच्चों में। एक बच्चा जितना शरारती होगा उतना वो ज़हीन होगा। ये साइकोलॉजिकल प्रूवन चीज़ है, साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ है और माहिर नफ्सियात इस चीज़ को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आपका बच्चा शरारती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये शरारती जो होती हैं वो बाज़ बच्चों में फ़िज़िकल नॉटीनेस आती है, वो तभी किस्म की शरारतें करते हैं, छलांगे मारना, लटकना, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे चढ़ते रहना और कुछ ना कुछ बस वो एक्स्ट्रा करते रहते हैं फ़िज़िकली। बहुत बच्चे जो हैं वो उनका आइडिया इस तरह का होता है, आइडियाज़ अपने नए नए लेके आने और उनके आइडियाज़ में शरारत होती है। अब दोनों सूरतों में अगर बच्चा आपका शरारती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि शरारत में और बदतमीज़ी में थोड़ा सा फ़र्क है। एक बारीक सी लकीर है जिससे आगे बच्चा चला जाए तो वो बदतमीज़ी में शामिल हो जाता है। तो बच्चे का शरारती होना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई अचंभे वाली या हैरत वाली बात नहीं है। वो तो एक एक्सेप्टेबल और प्रूवन फैक्ट है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। हाँ, बच्चे को बदतमीज़ या बदतहज़ीब नहीं होना चाहिए। अगर वो शरारतों से आगे निकल के बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी के ज़मरे में आता है तो फिर आपको वरीड होने की ज़रूरत है, फिर उसको उसकी मेंडिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो शरारती है तो फिर आपने क्या करना है। अभी आप यहाँ पे मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि जितने भी नामवर लोग गुजरे हैं, खा वो बिज़नेस में, खा वो सर्विसेज में, खा वो डिफेंस फोर्सेस में, या जितने भी नामी गिरामी लोग गुजरे हैं, उनका अगर आप बचपन देखें, मैं अब किसी का नाम यहाँ लेके अपनी वीडियो ना लंबी करूँगा और ना ही मुझे मुनासिब लगता है कि लोगों के नाम लेने शुरू कर दूँ इस सिलसिले में। लेकिन जितने भी नामी गिरामी लोग गुजरे हैं, हमारे नेशनल हीरोज़, हमारे शहादा जो बड़े बड़े जिन्होंने तगमे लिए, बड़ी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट्स की, बड़ा नाम कमाया, उनके अगर आप बचपन को पढ़ें तो वो बचपन में शरारती थे। उन्होंने माँ बाप को भी टफ टाइम दिया, उन्होंने असातिज़ा को भी टफ टाइम दिया और वो इस नॉटीनेस की डेफिनेशन में आते थे। बल्कि कुछ लोग इससे भी बढ़ के सज़ा याफ्ता लोग थे जो स्कूलों से निकाले गए, जो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में घूमते रहे, जिनके वालिदैन भी उनसे आजिज़ थे, जिनके रिश्तेदार भी उनसे आजिज़ थे, जिनके असातिज़ा भी उनसे आजिज़ थे, लेकिन वो लोग बाद में बड़े बड़े काम कर गए। जिस बच्चे में कुछ कर गुजरने की सलाहियत होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, वो पोटेंशियल्स निकलने के लिए कोई जगह देखते हैं। अब अगर वो पोटेंशियल्स उसको पॉजिटिवली अगर वो यूटिलाइज़ नहीं होते तो फिर वो नेगेटिवली आपके सामने आते हैं शरारतों की शक्ल में और एक आउट ऑफ द वे काम करके। अब हमें क्या करना है इस सिलसिले में। अगर आपका बच्चा शरारती है, पहली बात तो ये कि आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा शरारती है और ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि उसकी शरारतों को आपने पॉजिटिवली लेना है, आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे। आपने सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, उसके पोटेंशियल्स को आपने सामने आने देना है, आपने उसको पोटेंशियल्स दिखाने के लिए स्पेस देनी है, आपने उसको बाउंड नहीं करना, आपने उसको शट अप कॉल नहीं देनी, आपने उसको देन एंड देयर उसका रास्ता रोक के उसकी इन शरारतों को रोकने के चक्कर में उसके पोटेंशियल्स को दबाना नहीं है, आपने उससे स्पेस देनी है, आपने उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है कि वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाए। अब क्या है, जो बच्चा शरारती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, फ़िज़िकल शरारती करता है, उसको आप उस तरह की ही एक्टिविटीज़ में डाल दें, ऐसे टास्क उसको दे दें जिसमें उसकी फ़िज़िकल एनर्जी कंज्यूम होती रहे, उसकी कैलोरीज बर्न होती रहे, उसके अंदर पैदा होने वाला पोटेंशियल इस्तेमाल होता रहे और वो तामीरी तौर पे
बिल्डिंग के अपस्टेयर्स उसको कोई काम देने, छतों पे कूदने के लिए कोई उसको एक्टिविटी दे देनी, टंकियों पे और ऊंची जगहों पे, ऊंची इमारतों पे उसको कोई टास्क दे देना, वो खुशी से करेगा। इसी तरह कुछ बच्चे, उनमें क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ चीज़ों को खोलने जोड़ने के चक्कर में रहते हैं। घड़ी खोल दी, खिलौना खोल दिया, गाड़ी तोड़ दी, इंस्पेक्शन करते रहे, बजाय इसके कि वो आपकी ठीक चीज़ की इंस्पेक्शन करने के लिए उसको ख़राब करें। आप उनको ख़राब चीज़ों पे लगा दें तो उसकी इंस्पेक्शन करके आपको वो उसका फॉल्ट बताएं, उसकी उसकी रेमेडी बताएं, उसकी रिकवरी बताएं, और उनको छोटे छोटे टास्क में आप उलझाए रखें। तो इस तरह उनकी वो एक एनर्जी भी यूटिलाइज होती रहेगी, उनकी जो एक क्रेज़ उनके अंदर पैदा हो रही है वो उसका भी हल हो जाएगा, और वो किसी आर में लगे रहेंगे, किसी काम में लगे रहेंगे, और आपको वो अननेसेसरी बॉदर भी नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ बच्चों की नेट सर्फिंग में या सोशल मीडिया पे जाके शरारतें करने की आदत होती है, तो उनको भी आप ब्राउजिंग पे लगा दें, आइडियाज़ निकालने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च करने के लिए टास्क दिए रखें, फ़लाँ वेबसाइट सर्च करें, फ़लाँ फ़िलासफ़ी निकालें, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ की हिस्ट्री निकालें, फ़लाँ चीज़ को आप उनको लगाए रखेंगे। वो बजाय इसके कि वो कोई गलत किस्म की ब्राउजिंग करें या किसी नेगेटिव साइट पे जाएँ या किसी और तरफ निकलें, आप उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरह शरारती बच्चों पे आप ज़िम्मेदारियाँ डालेंगे तो उनकी शरारतें काबू आ जाती हैं। वो थोड़ा सा उस सिलसिले में आपके इख्तियार में आ जाएँगे, और उनको हैंडल करने का ये है कि आप उनको डाँट के, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मार के, डाँट के या उनके खिलाफ जाके आप उनको ट्रैक पे नहीं ला सकते। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उन्हें कहें कि हाँ बेटा, आप आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आप आईटी में एक्सेल कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में एक्सेल कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, आप एथलेटिक्स में एक्सेल कर सकते हैं, आपके अंदर आइडियाज़ नए नए आते रहते हैं। आप इनको, आप उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करें और फिर उसको यूटिलाइज़ करें पॉजिटिवली, और उसको इनकरेज करें, और इस तरह से आप उसकी फेवर्स भी ले लेंगे, कॉन्फिडेंस भी उसका आप जीत लेंगे, और आप उसकी एक्टिविटीज़ को पॉजिटिवली पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे देंगे। तो ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक। अब मेरे पास जो टॉपिक पेरेंटिंग के सिलसिले में रह गए, कोई एक दो ही रह गए हैं। अब इंशाल्लाह हमारी एक या दो वीडियोज़ इस पर आएंगी, उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। और अगर मेरे ऑडियंस में से, मेरे व्यूवर्स में से, सामीन में से अगर कोई अपना इस पेरेंटिंग के सिलसिले का कोई टॉपिक अगर मुझे आप एडवाइस करना चाहें, जो रह गया, जो मेरी समझ में नहीं आया या मेरी लिस्ट में नहीं था, तो वो आप मुझे बता दें। एक टीनेजर का टॉपिक रह गया, उसमें एक या दो प्रोग्राम मेरे हो सकता हो जाएँ, वो मैं कवर करूँगा। और बाकी अगर आप लोग मुझे कोई टॉपिक बताना चाहें या इस सिलसिले में कोई आप मेरी गाइडेंस देना चाहें, तो आई ऑलवेज़ वेलकम। और आखिर में फिर वही रिवायती किस्म की रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़, डू शेयर माई चैनल विद योर कॉन्टैक्ट्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सिलसिला इसी तरह कायम दायम रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।